घर में निहारी बनाने का सोचें तो जहन में आते हैं ढेर सारे खड़े गरम मसाले और एक लंबा प्रोसीजर, जिसकी वजह से हम निहारी बनाना स्किप करके बाहर से ऑर्डर करना पसंद करते हैं। मगर आज की रेसिपी में ऐसा कोई इशू नहीं है। निहारी बनाने का इतना आसान यूनिक तरीका बताऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आपसे शेयर करूँगी बीफ निहारी की बहुत ही मज़े की रेसिपी, जिसमें ना ही पैकेट का मसाला इस्तेमाल करेंगे और ना ही डालेंगे ढेर सारे गरम मसाले। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी सी पतीली ले ली है मैंने और इसमें डाला है तकरीबन 1 कप के बराबर घी। घी में शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अदरक नहीं डालने लगी, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही शामिल करूँगी और इसे फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये हल्का सा सुनहरा हो जाए। तब हम इसमें शामिल करेंगे बीफ, जो कि मेरे पास है 1.5 किलो के करीब। तो मैंने लिया है बीफ, जो कि रान का गोश्त है। इसमें 1 से 2 बड़ी बड़ी हड्डियां भी डलवा ली हैं। आप चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन या चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी को सेम रखिएगा, बस पानी की मिकदार आप लोगों ने कम डालनी है। आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। बीफ को भूनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो बीफ को इतना भूनें कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका पानी जो इसने छोड़ा है वो ड्राई हो जाए। जब तक हम क्या करते हैं, निहारी के लिए एक स्पेशल मसाला बनाते हैं, जो कि निहारी के टेस्ट को 4 चांद लगा देगा। 1.5 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ सौंफ। कूटे हुए सौंफ है, ये पिसे हुए नहीं है, मोटा मोटा सा कूट लें। 1/2 टेबलस्पून ले रही हूँ अदरक का पाउडर, या जिसे सूंड भी कहा जाता है। 1/2 टेबलस्पून लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बड़ा ही खूबसूरत आएगा। और डालूँगी इसमें रेगुलर लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब। इसके अलावा शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और इसमें चला जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, काला नमक डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और इसमें रेगुलर वाइट नमक, यानी कि जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, 1/2 टीस्पून नमक डाल लें और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लें जी, निहारी का बेहतरीन मसाला तैयार है। मिक्स करेंगे और अब हम इसे शामिल करेंगे बीफ में, जिसको भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। मसाले के साथ ही आधा कप पानी भी डाल दें, ताकि मसाला हमारा जले नहीं, क्योंकि मसाला डालने के बाद भी हमने बीफ को भूनना है और इतना भूनना है कि मसाले का कच्चापन चला जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें, ताकि मसाले ना जलें। और देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। मसाले डालते ही आपको निहारी की बेहतरीन सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मसाले डालने के बाद बीफ को भूनें 4 से 5 मिनट के लिए और फिर इसमें शामिल कर दें पानी। पानी डाल रही हूँ मैं तकरीबन 3 लीटर के करीब, क्योंकि बीफ है, इसे गलने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगर चिकन से बना रहे हैं तो फिर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल सकते हैं, काफ़ी रहेगा। तो ये 1.5 किलो की रेसिपी है, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा जितनी क्वांटिटी में आप इसे बनाना चाहते हैं। कवर लगाकर पकाऊंगी 2 घंटे के लिए, जब तक बीफ इतना अच्छे से नहीं गल जाता कि ये बिल्कुल रेशा रेशा होने लगे, मगर बोटी नहीं टूटनी चाहिए। तो निहारी खाने का तो मज़ा तब भी आता है ना, जब चिकन या बीफ मटन अच्छे तरीके से गला हुआ हो। ये देखें, मैं आपको दिखा दूं कितने अच्छे तरीके से मैंने बीफ को गलाया है कि इसका रेशा अलहदा होने लगा है। तो तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने बीफ को पकाया और इसे चेक भी करती रही हूँ। अगर पानी की मिकदार मुझे कम लगी है तो मज़ीद पानी भी मैंने ऐड किया है। अब देखें एक मुनासिब सी ग्रेवी बच चुकी है और मीट भी गल चुका है। तो इसे एक साइड पे रख देंगे हल्की फ्लेम पे, जब तक हम तैयार कर लेते हैं निहारी के लिए स्पेशल आटा। आधा कप घी ले लें और इसे शामिल करें एक फ्राइंग पैन में और इसे हल्का गर्म करें और इसमें डालें 2 टेबलस्पून गंदम का आटा, चक्की वाला आटा जो हम रोज़मर्रा में रोटी बनाते हैं। 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे और दोनों चीज़ों को आप लोगों ने छान कर डालना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे, इतना कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे, मगर बेसन और आटे का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। आप पूरे यूट्यूब पर देख लें, आपको कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें बेसन को और आटे को भून कर डाला गया हो। हमेशा कच्चा आटा ही घोल कर डालते हैं,
जिससे निहारी का टेस्ट कच्चा कच्चा सा आता है। तो ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है और जायके में भी लाजवाब है। बेसन और आटा भुन जाए तो अब आप इसे शामिल कर दें बीफ निहारी। अच्छा, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि थोड़ा थोड़ा करके डालें और चम्मच से मिक्स करते रहें ताकि आपको एक राइट कंसिस्टेंसी मिले बीफ निहारी की। 1 से 2 मिनट पकाएं, फिर मज़ीद आटा और बेसन डालें और फिर मिक्स करते रहें। और देखें, इसी तरीके से करते हुए मैंने सारा मिक्स आटे और बेसन का शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए। मैं मीडियम ही रखूँगी। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। वैसे तो हमने आटा बेसन भून कर डाला है तो कच्चेपन का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखें, इस पर तरी नहीं आई। तरी लाने के लिए मैं क्या करूँगी, लगाऊंगी इस पर पानी का एक छींटा और फिर कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें। अब मैजिक देखिएगा। तो जब भी किसी सालन के ऊपर तरी ना आ रही हो तो आप लोग क्या करें, पानी का छींटा लगाएं और इसे कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए रख दें। फ्लेम को ऑफ कर देना है तो बेहतरीन सी तरी आपके सालन के ऊपर आ जाएगी, जिससे सालन का लुक ही चेंज हो जाएगा। बेहतरीन सी हमारी बीफ निहारी एकदम तैयार है। माशाल्लाह से देखें, लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल। और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसमें बीफ कितना गला हुआ, जूसी और मुलायम है। इस रेसिपी को देखने के बाद अगर कोई कुकिंग करना नहीं भी जानता तो फटाफट से ये निहारी बना लेगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह से आप देखें बीफ कितना मज़ेदार लग रहा है। नान के साथ सर्व करें और इस पर डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक और लेमन के स्लाइस से गार्निश करें। चाहे तो तली हुई प्याज भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। तो इस ईद पर अगर घर वालों को कुछ स्पेशल खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी से बीफ निहारी बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।